हाय गाइस। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय रेलवे इंडियन रेलवेज में अवकाश एवं अवकाश के समान नियम क्या है, यानी छुट्टी जो है और उस छुट्टी का जो नियम है वह क्या है। तो इंडियन रेलवे में 1949 से छुट्टी के जो नियम लागू किए गए, इससे पहले कंपनी के छुट्टी के नियम चलता था, यानी कंपनीज फंडामेंटल रूल्स चलता था और स्टेट रेलवे छुट्टी नियम लागू होते थे, यानी अलग अलग स्टेट में अलग अलग छुट्टियां चलती थी। लेकिन 1949 से क्या लागू हो गया, उदार नियम लागू हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करेंगे कि छुट्टी होता क्या है। किसी भी कर्मचारी को उसके सामाजिक, घरेलू, व्यक्तिगत अथवा आकस्मिक कारण से उचित आज्ञा द्वारा अलग रहने के लिए जो अवधि होती है उसे छुट्टी माना गया है। प्रशासनिक सुविधा के अनुसार कर्मचारी को छुट्टी की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति की जा सकती है, यानी छुट्टी जो है कर्मचारी का वो अधिकार नहीं है, वो छुट्टी मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। आगे देखेंगे अवकाश के सामान्य नियम क्या है। तो पहला नियम है, छुट्टी के मूल नियम के अनुसार छुट्टियां कर्मचारी का अधिकार नहीं है। कर्मचारी द्वारा मांगी गई छुट्टी स्वीकृत या अस्वीकृत या रद्द भी किया जा सकता है, किंतु कर्मचारी द्वारा मांगी गई छुट्टी का प्रकार सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं बदला जा सकता है। यानी जो अधिकारी हैं वह छुट्टी का प्रकार नहीं बदल सकते हैं, जो छुट्टी मांगेंगे वही छुट्टी मिलेगा। आगे देखेंगे, किंतु वर्तमान में इस नियम की सकारात्मक व्याख्या करते हुए रेलवे बोर्ड ने यह स्पष्ट किया है कि प्रथम दृष्टया किसी कर्मचारी को छुट्टी से इनकार नहीं किया जाए, क्योंकि छुट्टी पर जाना न केवल रेलवे के हित में है वरन कर्मचारी के लिए भी प्रोत्साहन का काम करता है। रेलवे बोर्ड ने यह नियम निकाला है कि कर्मचारी को जहां तक हो सकता है उसे छुट्टी दिया जाए, इससे उसकी भी सेहत का पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और रेलवे के लिए भी। अगला कहता है, कर्मचारी द्वारा छुट्टी पर जाने से वह मानसिक रूप से संतुष्ट रहते हुए ताजगी पूर्वक काम पर लौटता है, जिससे रेलवे पर कार्य सुचारू रूप से दक्षता पूर्वक चलता है। अतः सक्षम अधिकारी को अपने अधीनस्थ कर्मचारी को छुट्टी लेने के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए। आगे पढ़ेंगे, इसके लिए एक छुट्टी का प्रोग्राम इस तरह से तैयार करना चाहिए कि बारी बारी से सभी कर्मचारी का उपयोग कर सके और प्रशासन का कार्य भी सुचारू रूप से चलता रहे। यानी जो सक्षम अधिकारी होते हैं, यानी इंचार्ज जो होते हैं, वो अपने यहाँ जितने भी कर्मचारी को छुट्टी इस प्रकार से मैनेज करे कि जिन लोगों की छुट्टी की ज़रूरत है उसे मिलता भी रहे और काम भी चलता रहे। जब तक विशेष परिस्थिति नहीं हो तब तक छुट्टी के लिए इनकार नहीं किया जाना चाहिए। यानी जब कर्मचारी छुट्टी मांगेंगे तो बहुत रेयर केस में उसे छुट्टी नहीं दिया जाता है, बाकी छुट्टी देना चाहिए। और यदि छुट्टी न देने की स्थिति में है तो छुट्टी नहीं देने के कारणों को लिखित में अंकित भी किया जाना चाहिए कि क्यों छुट्टी नहीं दे रहे हैं। ये नियम है। सक्षम अधिकारी द्वारा जमा छुट्टी के आवेदन का स्वरूप नहीं बदल सकता। जो हम लोग जमा छुट्टी कमाते हैं LAP, वह नहीं बदला जा सकता है। साधारणतः छुट्टी उस दिन से प्रारंभ होती है जिस दिन कार्यभार सौंप दिया जाता है और उस दिन से पहले वाले दिन समाप्त होती है जब कार्यभार ग्रहण करना होता है। छुट्टी समाप्ति से पहले कर्मचारी बिना मंजूरी के लिए काम पर नहीं लौट सकते, लेकिन यदि प्रशासन द्वारा काम पर बुलाया जाता है तो उसे ड्यूटी माना जाएगा और नियम अनुसार पास, यात्रा भत्ता इत्यादि प्रदान किया जाएगा। यहाँ गौर करने वाली है, यदि कोई छुट्टी लेकर गए हैं, एकाएक छुट्टी उसको रद्द कर दिया जाता है, कर्मचारी अधिकारी द्वारा बुलाया जाता है, प्रशासन द्वारा बुलाया जाता है, तो उसे छुट्टी नहीं माना जाएगा, उसे छुट्टी माना जाएगा और नियम अनुसार पास, यात्रा भत्ता इत्यादि प्रदान किया जाएगा। आगे है, सभी तरह की छुट्टियां मिलकर 5 वर्ष की लगातार अवधि से अधिक समय के लिए स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। रेलवे में जितने भी छुट्टी मिलता है सबको यूज करने के बाद मैक्सिमम 5 वर्षों तक लगातार कोई छुट्टी ले सकता है। इससे ज़्यादा छुट्टी लेता है
तो उसके बारे में पढ़ेंगे। अपवाद स्वरूप असाधारण मामलों में राष्ट्रपति की स्वीकृति ली जा सकती है। 5 वर्षों से ज़्यादा लेना है तब राष्ट्रपति ही कुछ कर सकता है। एक प्रकार की छुट्टी से दूसरे प्रकार की छुट्टी में परिवर्तन छुट्टी का उपयोग करने के 30 दिन के भीतर ही करने की अनुमति है। कोई व्यक्ति मान लीजिए एलएपी ले करके घर जाता है, उसकी तबीयत खराब हो गया तो वो सिक लगाना चाहता है या हॉस्पिटल को लेकर के कोई छुट्टी मिलता है, तो छुट्टी लेने के 30 दिन के भीतर ही वो अपने एक छुट्टी को दूसरे छुट्टी में कन्वर्ट करा सकता है, टाइप चेंज करा सकता है। अर्थात सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी द्वारा छुट्टी का नकदीकरण करने के उद्देश्य से पूर्व में प्रचलित छुट्टियों के पिछले 10 वर्ष के उपयोगों का परिवर्तन न वर्तमान में अर्जित अवकाश में करने की अनुमति नहीं है। यानी जब लास्ट में कुछ छुट्टी 320 के आसपास बचता है तब उसका नकदीकरण के रूप में कैश पेमेंट किया जाता है, तो वह 10 वर्ष के उपयोग का परिवर्तन न वर्तमान में अर्जित कर सकता है। आगे ध्यान दीजिए, एक प्रकार की छुट्टी का दूसरे प्रकार की छुट्टी से जोड़ने के संबंध में नियम यह है कि विशेष बीमारी अवकाश, हॉस्पिटल छुट्टी, अध्ययन छुट्टी इत्यादि को अन्य छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है, लेकिन आकस्मिक अवकाश के साथ नहीं। इसमें कहता है कि यदि एक छुट्टी का दूसरे प्रकार से छुट्टी से जोड़ने के संबंध में एक नियम है कि यदि कोई व्यक्ति बीमारी का छुट्टी लेता है, हॉस्पिटल छुट्टी लेता है या पढ़ने के लिए छुट्टी लेता है या अन्य कोई छुट्टी लेता है, तो उसके साथ में जो सीएल है वह काम नहीं करेगा। आगे है, किसी भी छुट्टी में परिवर्तन छुट्टी के उपयोग करने के 30 दिन के भीतर ही करने की अनुमति है। यानी छुट्टी हम बिता लिए, उस छुट्टी को दूसरे छुट्टी में कन्वर्ट करना है तो 30 दिन के भीतर है उस छुट्टी का हम कन्वर्ट करा सकते हैं। आगे देखेंगे, आकस्मिक अवकाश को विशेष आकस्मिक अवकाश के साथ तथा प्रतिपूरक अवकाश के साथ जोड़ने की अनुमति होती है। यानी हम जो सीएल लेते हैं उसको स्पेशल सीएल के साथ हम जोड़ सकते हैं और साथ में सीआर के साथ भी जोड़ सकते हैं। तीनों एक बार में लिया जा सकता है। सीएल, स्पेशल सीएल और सीआर, ये तीनों एक बार में जोड़ करके हम छुट्टी ले सकते हैं। अगला है, केवल आकस्मिक छुट्टी को छोड़कर विशेष बीमारी अवकाश, अस्पताली, अध्ययन आदि छुट्टियों को अन्य छुट्टियों के साथ जोड़कर लिया जा सकता है। यहाँ कह रहा है कि केवल आकस्मिक छुट्टी कॉजुअल लीव यानी सीएल को ही हम लोग बीमारी के अवकाश के साथ जोड़ सकते हैं, अस्पताल के लिए जोड़ सकते हैं या अध्ययन आदि छुट्टी को साथ में जोड़ करके यूज कर सकते हैं। एलपी इसमें नहीं जोड़ा जा सकता है। आगे है, कार्यालय में कैलेंडर वर्ष में 17 छुट्टियों से अधिक नहीं मनाई जाएगी। कार्यालय में कैलेंडर वर्ष में 17 छुट्टियों से अधिक नहीं मनाएगी। इसमें 14 अनिवार्य तथा 3 राष्ट्रीय अवकाश होते हैं। यानी कोई भी ऑफिस में मैक्सिमम 17 दिन छुट्टी मनाई जाती है, जिसमें से 14 दिन अनिवार्य है और 3 दिन राष्ट्रीय अवकाश है। तो इस प्रकार से हमने जनरल रूल देखा अवकाश का। आगे हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे कि छुट्टी का टाइप कौन कौन सा होता है, हमें कौन कौन सा छुट्टी मिलता है वह देखेंगे। तो जो भी साथी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारा वीडियो लगातार आता है। तो यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास ऑटोमेटिक वीडियो पहुंच जाएगा, और नहीं तो वीडियो देर से पहुंचेगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपका उपयोग का हो, तो आप लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें।